करो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। करने वालों समर्थकों में अनुशासन का पाठ पढ़ा गया। ये फल हम सबके लिए हमारे बीच आते हैं। बिल्कुल ठीक है, और उनके पीछे हम अभिवादन करें उस संकल्प का, उस अभिवादन करें हम उस गौरवपूर्ण गाथा का जो आज गणतंत्र के इस अवसर पर हम सबके बीच में है। और ठीक सबसे आगे प्रथम परेड कमांडर राजाराम चौधरी और द्वितीय परेड कमांडर निशान जी ने अभिवादन किया। पहली टोली के नायक रामेंद्र वर्मा के नेतृत्व में सवारी मंच के साथ अभिवादन एक संकल्प, जोश और जज्बा। युवा साथी, युवा के नेतृत्व में तीसरे टोली हमारे बीच आती हुई और युवा जोश और संगम लिए चौथी टोली आनंद गौतम जी के नेतृत्व में सवारी मंच के साथ एक और कर्तव्य प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में पांचवी टोली आती हुई। एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां इन सभी के लिए आप सबके माध्यम से होनी चाहिए। और आधी शती का नेतृत्व करती हुई मां भारती की वो नारियां जो आज हिंदुस्तान में किसी से हमारे बीच और उसके पीछे तृतीय परेड कमांडर के रूप में यह दिन सुनकर अपने संकल्प के साथ सलामी मंच के सामने पहुंचते हैं। मोटरसाइकिल पे दस्ता आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी के हमारे बीच आता हुआ अपने उन्नत प्रयोजकों का रास्ता जो कम से कम रिस्पॉन्स टाइम में शीघ्र पहुंचने के लिए जाना जाता है और तो शीघ्रता से कार्यों के लिए विज्ञान प्रयोगशाला की ये यूनिट वैज्ञानिक तरीकों से किसी भी अपराध के अन्वेषण के लिए जानी जाती है पूरे हमारे बीच में। और डॉग स्क्वाड का दस्ता डॉग हैंडलर के नेतृत्व में रोगी अभियान से अभिवादन किया मुख्य अतिथि का। ये संकल्प है अनुशासन है उत्तर प्रदेश पुलिस का। रेडियो शाखा अशोक निवासी के नेतृत्व में हमारे बीच नारी शक्तियों को मजबूत करते हुए मिशन शक्ति अंकिता मौर्य अभियान से 24 उसी भाव के साथ, उसी संकल्प के भाव के साथ जब उन्होंने जज्बे के साथ और फिर अपने पूरे कार्यों के साथ बिल्कुल सामने जाते हैं। और इस बीच पूरी टोलियां हमारे बीच आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन काल में 73वें गणतंत्र के जन्म दिवस का साक्षी होना हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी अग्रजों ने इस गणतंत्र के लिए भारतीय संविधान रूपी सुरक्षा कवच रचा था। उसे जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और क्षेत्रीयता के निहित स्वार्थ वाले दीमक
हमेशा कमज़ोर करने में लगे रहते हैं। शायद इसीलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचने वाले अल्लामा इकबाल शायर ने कभी हमें चिताया भी था कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। संविधान रूपी इस कवच को हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तंत्रनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस सार्वभौम सिद्धांत के प्रति निष्ठा प्रकट करते हैं कि सभी मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से दूर किए जाने चाहिए। देश में भावनात्मक एकता की जरूरत समझते हुए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि धर्म, भाषा, प्रदेश या अन्य किन्हीं भी सार्वजनिक मामलों के कारण उत्पन्न किसी भी झगड़े में कभी हिंसा से कार्य नहीं लेंगे। अब तिरंगे माँ भारती के उस पूरे स्वरूप के साथ आज आकाश के अनंत उन ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं जिन अनंत ऊंचाइयों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का स्वरूप होता है। शांत के दूत कपूर जहाँ जिलाधिकारी महोदय ने लाके संकेत दिया, वहीं आदरणीय पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय ने और आदरणीय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय निश्चित ये शांति का संदेश लेकर के मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव लिए वो आज एक संदेश स्वतंत्रता का इतिहास दिलाते हुए, गणतंत्र का इतिहास दिलाते हुए कबूतर मेरे साथ मंचस्थ पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, जनपद पुलिस एवं प्रशासन के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ पर उपस्थित सुल्तानपुर जनपद के समस्त प्रबुद्ध नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे मीडिया के साथी और यहाँ उपस्थित सभी अन्य गणमान्य व्यक्तियों को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि अभी इससे पहले कलेक्ट्रेट का प्रोग्राम था और हम लोगों ने ये मनन चिंतन किया, गणतंत्र एक शाश्वत जीव है, हमारे सामूहिक चेतना में यह जीवित है और जिस प्रकार किसी भी जीव की श्वसन प्रक्रिया होती है, धड़कन प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार एक गणतंत्र की श्वसन प्रक्रिया हर 5 वर्ष पे दोहराई जाती है, जिसे हम निर्वाचन कहते हैं। यह वर्ष निर्वाचन का वर्ष है और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग किसी न किसी रूप से उसमें जुड़े हुए हैं। बहुत संकटमय परिस्थितियों में हमने पिछले 2 वर्षों में
कार्य किया है और प्रयास किया है इसी टीम के द्वारा कि महामारी के अंतर्गत हम लोगों को जो उनकी तकलीफ़ है वो अधिक तक दूर कर सकें। सबका हमें ख्याल रखना पड़ा था। अब धीरे धीरे हम उससे बाहर उभरने के क्रम में आ गए हैं और अब हमारे सामने निर्वाचन एक बड़ी ड्यूटी के रूप में है और आज यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हमारे सभी साथियों से मेरा आह्वान रहेगा कि इस ड्यूटी में हम अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ऐसा कार्य करें। जैसा आता है कि जैसे मैंने कहा कि निर्वाचन जो है वह गणतंत्र की श्वसन प्रक्रिया है। यदि श्वसन प्रक्रिया दूषित हवा में की जाती है तो उससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम यह संकल्प लें, प्रशासन, पुलिस एवं नागरिक के रूप में, कि गणतंत्र की श्वसन प्रक्रिया जो निर्वाचन है उसकी हवा बहुत साफ सुथरी रहे, जिसमें सांस लेने में गणतंत्र हमारा फूले फले। दूसरी बात, जैसा हम एक इंसान के रूप में अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहते हैं, उसी प्रकार से गणतंत्र का भी ऑक्सीजन सैचुरेशन है कि हमने मतदान में कितना प्रतिभाग किया है। आज इस मंच से मैं जनपद के सभी गणमान्य नागरिकों से यह अपील करूंगा कि इस सामान्य निर्वाचन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग अवश्य करें, जैसा आपका मन कहे वैसे करें, परंतु प्रतिभाग अवश्य करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा यह निर्वाचन गणतंत्र की श्वसन प्रक्रिया है और इसे 100% के जितना करीब हम लाएंगे गणतंत्र उतना स्वस्थ रहेगा। आज का दिन जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया, इस गणतंत्र की भेंट हमें दी, ये धरोहर हमें दी, और उसके बाद देश के जिन वीर सपूतों ने, वीर पुत्रियों ने, वो गौरव का पल जब ये सभी जवान बिल्कुल आते हुए देखिए किस तरह से अनुशासन का वो पल जवानों में नहीं कमांडर्स में भाव दिखते हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी कमांडर्स के लिए हमारी ओर से। मुख्य अतिथि महोदय के साथ आज के सभी कमांडर्स का परिचय करने का जो वक्त होता है, प्रथम परेड कमांडर राजा राम चौधरी जी, क्षेत्राधिकारी लाइन से श्री बल्दी राय, द्वितीय परेड कमांडर इंद्रसेन सिंह जी, पहली टोली के नायक श्री रामेंद्र वर्मा, दूसरी टोली के कमांडर परवेज आलम, तीसरी टोली की कमांडर आनंद गौतम, चौथी टोली के कमांडर प्रशांत शर्मा, और छठी टोली जो महिलाओं की टोली हमारे बीच चित्रा सिंह जी, और उनके बगल तृतीय परेड कमांडर श्री यादवेंद्र सोनकर। तालियां जोरदार बजनी चाहिए सभी के लिए। विभिन्न पहली टोली के कमांडर रामेंद्र वर्मा जी, टोली कमांडर नंबर 2 उपस्थित हो गई। तीनों महिला आरक्षकों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। टाइनीटॉट्स पब्लिक स्कूल के अध्यापिका दुर्गा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया अपने बच्चों के साथ ग्राउंड पे आने का कष्ट करें। टोली कमांडर नंबर 30 का एक शोरूम हमारे बीच बहुत ही बेहतरीन शोरूम के साथ होगा, के लिए तत्पर होते हैं श्री आनंद गौतम जी, शर्मा जी, पांचवी टोली के जो नायक हमारे बीच युवा उप निरीक्षक, एक बार अभिवादन करें तालियों के साथ इनका। ऐसे साथी हमारे बीच की सदी का नेतृत्व कर रही पुलिस चित्रा जी, एक बार जोरदार तालियां।
महिला थाने से लेकर के लघुआ तक आपने अपनी सेवाएं दी हैं। इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा जिन्होंने इतनी खूबसूरत परेड का संचालन किया और बेहतरीन ढंग से आप सभी को दिशा निर्देश के साथ रहे। द्वितीय परेड कमांडर के रूप में बहुत खरोश के साथ बचनी चाहिए। उप निरीक्षक श्री यज्ञेंद्र पूरी परेड को पूरे दमखम के साथ लेकर के हमारे बीच आए थे। जोश कुछ कम हो गया है, आवाज बुलंद होनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो मैं आग्रह करूंगा कृपया क्रम से आने का कष्ट करें। 60 टीम जनपद सुन मंच पर हमारे बीच में श्री विपुल श्रीवास्तव जी अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सुल्तानपुर हैं। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कृपया सलामी मंच पर आए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए ऐसे कर्तव्यनिष्ठ एमओ साहब के लिए जिन्होंने इस अवसर पे उपस्थित होकर हमसे सम्मान बढ़ाया है। डॉक्टर एस सी कौशल मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सुल्तानपुर अगर हमारे बीच हो, एक बार जोरदार तालियां ऐसे हमारे कर्तव्यनिष्ठ मुख्य विकास अधिकारी जी के लिए होना चाहिए। सदैव अहरनिश जो सेवा के प्रति संकल्पित भाव लिए रहते हैं, ऐसे आदरणीय तेजस्वी हमारे बीच में। सर्विलांस टीम से भी आग्रह है, दोनों टीमें एक साथ सभी लोग क्रम से आ जाएं। निश्चित तालियां जोरदार बजनी चाहिए इस टीम के लिए। कैप्टन महेंद्र मौर्य जी को हम सबके बीच में जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस अवसर पर हम सबको। इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए और पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में वो सुल्तानपुर की बिल्कुल अगली आज इस 73वें गणतंत्र पर आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से समस्त नागरिकों का अभिनंदन है और उनको हमारे जनपदीय पुलिस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बस एक बात कहूँगा कि देश है तो हम, अगर ये भाव हमारे मन में रहेगा और याद रहेगा तो देश का भी सर्वाइवल रहेगा। और गणतंत्र एक जीती जागती एंटिटी है, एक लाइव एंटिटी है। हमारे सामूहिक चेतना में यह जीवित रहती है और किसी भी जीवित एंटिटी की एक श्वसन प्रक्रिया बीच बीच में प्राणवायु लेता है। इसी प्रकार से गणतंत्र हमारा निर्वाचन के रूप में हर 5 वर्ष पे श्वसन प्रक्रिया अपनी करता है। मैंने यही कहा कि जो श्वसन प्रक्रिया में वायु की शुद्धता बहुत ज़रूरी थी, तभी स्वास्थ्य में लाभ होता है। तो हम चुनावी माहौल में जो चुनावी हवा को साफ सुथरा रखें और जिस प्रकार ऑक्सीजन सैचुरेशन एक बॉडी का होता है, उसी प्रकार से जितने लोग मतदान में प्रतिभाग करेंगे एक तरह से गणतंत्र की श्वसन प्रक्रिया के ऑक्सीजन सैचुरेशन होगी। इसलिए हमारे सभी नागरिक अधिक से अधिक संख्या में मतदान करेंगे। गणतंत्र की ऑक्सीजन सैचुरेशन जो बल होता है, जो जीवटता होती है, वह बढ़ती है। तो यही अपील मैंने आज से। Subscribe now, share and like please.